फैटी लिवर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक मार्कर है जो हमारे शरीर के अंदर चलने वाली बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको इंडिकेट करता है। फैटी लिवर के मरीजों की संख्या आज के इस दौर में भारत देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत सी बार लोगों को इसके बारे में कोई जागरूकता नहीं होती क्योंकि उसके लक्षण नहीं आते। किसी और कारणवश अगर पेट की सोनोग्राफी कराते हैं तब रियलाइज होता है कि फैटी लिवर आया है। अब जैसे ही फैटी लिवर आता है तो लोग उसका इलाज ढूंढना शुरू कर देते हैं और क्योंकि ये लाइफस्टाइल की एक बीमारी है तो हमारे खाने पीने में भी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस हम कर सकते हैं जिससे फैटी लिवर कम हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे घर में छुपा हुआ एक ऐसा स्पेशल हर्ब जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है फैटी लिवर को कम करने की और इनफैक्ट रिवर्स करने की भी। क्या है वो, उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। फैटी लिवर बहुत कॉमन बीमारी है। मैं अक्सर मेरे पेशेंटों में देखते रहती हूँ, चाहे फिर वो मरीज आता है मेरे पास थायराइड के लिए या फिर डायबिटीज़ के लिए या तो फिर PCOS या मोटापे की वजह से। कोई भी टाइप के पेशेंट को मैं पकड़ती हूँ और ख़ास करके मेरी जो प्रैक्टिस है उस तरीके के पेशेंटों में फैटी लिवर तो बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है। इनफैक्ट फैटी लिवर होने के बहुत ज़्यादा और भी रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि आपका वज़न कितना है, मोटापा कितना है, आपकी BMI कैसी है, आपकी खाने पीने की आदतें कैसी हैं, आपको क्या कोई नशा करने की आदत है या नहीं, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स है या यूरिक एसिड हाई लेवल है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है। अगर उनमें से कोई भी एक आधा रिस्क फैक्टर होता है तो आपको फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अक्सर जब हम फैटी लिवर के बारे में सुनते हैं तो लोगों के माइंड में एक ही चीज़ चलती है, लिवर यानी कि नशा करने से आने वाला बीमारी। ज़रूरी नहीं है। फैटी लिवर का कनेक्शन दारू से नहीं है। ये जो आज के जो वीडियो में मैं बात कर रही हूँ उसमें मैं नॉन अल्कोहलिक हेपेटिक स्टीनोसिस के बारे में बात कर रही हूँ, ओके, जिसका दारू के सेवन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। उतना ही नहीं, अक्सर लोगों को लगता है कि अगर हमको फैटी लिवर है तो हमको शरीर में कुछ तो समझ में आना चाहिए, हमको कुछ तो लक्षण होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो भी बहुत बार नहीं होता है। मरीजों को अक्सर कोई सिम्टम्स नहीं आते और इसीलिए एक प्रकार का साइलेंट डिजीज़ माना जाता है। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, खाना बराबर से हजम नहीं होता, पेट भरा भरा लगता है, ब्लोटिंग जैसा लगता है, बहुत बार स्किन में इचिंग आती है, एनर्जी लेवल कम हो जाती है, फटीग रहता है और बहुत बार वज़न बढ़ते जाता है। और ख़ास करके ये वज़न जो बढ़ता है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन पे बढ़ता है, यानी पेट की ओर, ओके। फैटी लिवर में जो लिवर के अंदर जो होते हैं फैट के यानी कि चर्बी की कोशिकाएं इकट्ठा हो जाती हैं। ये चर्बी की कोशिकाएं सादी चर्बी जैसी नहीं है। ये जो विसरल फैट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी अपने आप में बहुत ज़्यादा अंदर उसमें सूजन चलते रहती हैं और इसी के वजह से ये आगे चल के बहुत सारी और बीमारियों को लेके आता है, ओके। तो फैटी लिवर को कैसे कम किया जाए, जिस घर बैठे घर पे एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो आपको फैटी लिवर में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इनफैक्ट ये सिर्फ मैं आपको वीडियो के लिए कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, जो भी इस वीडियो में मैं बता रही हूँ उसके पीछे प्रॉपर बैकड अप साइंस है, प्रॉपर पब्लिश डेटा है, जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है, वैसे अच्छी खासी जर्नल्स है, उसमें ये सब डेटा पब्लिश्ड हुए हैं, ओके। तो कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और वो जो हर्ब है उसका नाम है हल्दी। जी हाँ, टर्मरिक, जिसको मेडिकल भाषा में हम कहते हैं कर्क्यूमा लॉन्गा।
ये हल्दी के अंदर एक ऐसा खास प्रकार का पॉलीफिनॉल कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं करक्यूमिन। ये टर्मरिक के अंदर पाया जाने वाला सबसे एक्टिव फाइटोकेमिकल है। ओके, अब आप सोचते होंगे कि हल्दी तो हम रोज बराज खाते हैं, हमारे भारत देश में खाते ही है। जी हाँ, डेफिनेटली हम खा रहे हैं, इसीलिए कुछ तो बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम यही हल्दी के ये मेडिकल प्रॉपर्टी को एज ए थेरेप्यूटिक यानी कि इलाज के तौर पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जो हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन पाया गया है, हमको ये करक्यूमिन चाहिए। जो हल्दी हम अक्सर घर में खाना पकाने में यूज़ करते हैं, उसमें करक्यूमिन की मात्रा 2 से 5% तक होती है। जब हम मेडिसिनल बात करते हैं तो हमें करक्यूमिन का मात्रा ज़्यादा चाहिए, और इसीलिए हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट मेघालय डिस्ट्रिक्ट में एक खास एरिया है जिसको कहते हैं लाकाडोंग। ओके, ये लाकाडोंग की हल्दी जो है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में करक्यूमिन पाया जाता है। इनफैक्ट ये लाकाडोंग वाला हल्दी में 7 से 12% तक भी करक्यूमिन पाया जाता है, और जितना ज़्यादा करक्यूमिन का कंटेंट रहेगा उतनी ही वो हल्दी हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है, फैटी लिवर के लिए। ओके, तो लाकाडोंग वाला जो टर्मरिक है, हो सके तो उसको इस्तेमाल कीजिएगा। अब क्योंकि मेरे इस चैनल को बहुत सारे बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक लोग देखते हैं, बहुत सी बार ये प्रोडक्ट शायद से उनको वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, और इसीलिए मैं आप सबकी कन्वीनियंस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो वहाँ से वो प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं आपके घर में, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। ओके, तो ये जो लाकाडोंग वाला जो हल्दी जो है, जिसमें करक्यूमिन की मात्रा ज़्यादा है, ये हमें चाहिए फैटी लिवर को कम करने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि हम हल्दी को इस्तेमाल कर रहे हैं सेहत के फ़ायदे के लिए, तो इसको और मेडिसिन के ओर से तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितना करक्यूमिन लेना है। तो 1 टीस्पून यानी कि 3 ग्राम तक करक्यूमिन ज़्यादा करके रिसर्च में यूज़ किया गया। रिसर्च डेटाज में 500 मिलीग्राम से लेके 2000 मिलीग्राम तक भी इस्तेमाल किया गया था, ये सभी रिसर्चेस में। ठीक है, तो अगर आप एक छोटा सा चम्मच, जिसको टीस्पून कहते हैं, जिसमें तकरीबन 3 ग्राम तक हल्दी आती है, तो इतना आप हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हल्दी के अंदर का जो करक्यूमिन का जो केमिकल है, इसको बेटर एब्जॉर्ब हो, हमारी आंत उसको अच्छे से ले पाए, उसके लिए उसके साथ में पिपरिन वाला केमिकल भी होना ज़रूरी है। और पिपरिन हमें मिलता है काले मिर्च में से, ब्लैक पेपर में से। ठीक है, आइडियल सिचुएशन में पिपरिन और करक्यूमिन का एक रेशियो है। हर 2 ग्राम करक्यूमिन हल्दी में तकरीबन 25 मिलीग्राम तक पिपरिन होना चाहिए। तो अगर हम 3 ग्राम तक का हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक पिंच जिसमें तकरीबन 37 मिलीग्राम तक पिपरिन होता है, उतना आप उसके साथ में इस्तेमाल कीजिए। यानी हल्दी के साथ में आपको काला मिर्च पाउडर का ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट के कितने वक्त के लिए आपको ये खाना है? कम से कम 8 से 12 हफ्ते आपको डेली और रेगुलर कंजम्पशन करेंगे तो आपको आपके फैटी लिवर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, ऑफ कोर्स ये एक लाइफस्टाइल चेंजेस है जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही आपके लिए काम करेगा। फैटी लीवर को अगर आपको रिवर्स करना है और कम करना है, तो डेफिनेटली आपको इसके साथ साथ में और भी लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स है, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। ओके, तो उसमें सबसे पहला आ जाता है, वो है कार्बोहाइड्रेट लोड कम करे। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट, हमारा पूरा भारत देश कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाता है। और ऐसा क्यों? चाहे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में गेहूं में से बनने वाले खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करें, या तो हम साउथ इंडिया की बात करें जहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट फूड है हमारा राइस। ये दोनों गेहूं और राइस जो हम भारत में सबसे ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना है।
और इसीलिए जितना हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना रहता है उतना ही ज़्यादा फैटी लिवर होता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किया हुआ कार्बोहाइड्रेट हमारे मसल्स में और लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में नहीं स्टोर हो पाता, वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। और इसीलिए डाइट पे आपको सबसे ज़्यादा गौर फरमाना है, कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना है। सेकेंड, ऑफकोर्स फिजिकल एक्टिविटी यानी व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। अगर आपकी लाइफ में तनाव है, स्ट्रेस है, तो उसको मन हो सके उतना कम कीजिए। आप अपनी रात की नींद पे फोकस कीजिए। 8 से 10 घंटा अगर आप सोते हैं तो फैटी लिवर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और उतना ही नहीं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो 5 से 10% अगर आपने वज़न कम किया है तो भी आपके फैटी लिवर में आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन मिलेगा। और डेफिनेटली कोई भी प्रकार का व्यसन है, जैसे कि दारू का व्यसन है, उससे बचें। और ऐसी कोई दवाइयाँ जो लिवर को हानिकारक कर सके, ऐसी दवाइयों का सेवन करने के पहले आपके डॉक्टर को डेफिनेटली पूछिएगा। अगर आप ये सब लाइफस्टाइल को भी फोकस करते हैं और साथ साथ में अगर आप कर्क्यूमिन और पिपरिन का कॉम्बिनेशन लेते हैं, खास करके हाई कर्क्यूमिन वाला लाकाडोंग वाला टर्मरिक, तो आपकी सेहत में और आपके फैटी लिवर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑलराइट, तो मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के बाद में आपको कुछ एक ऐसी टिप मिली जो आप आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हाँ, तो प्लीज़ लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन मुझे ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स को पढ़ के जल्द से जल्द उसका जवाब दूँ। हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।